गाछी में मार दिलक लड़का के गोली से। आदमी चल गए, आदमी थोड़े लौट के जो जाए चल गए। जो घटना हुई है वो हमारे गांव के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पूर्व भी 3-4 मौतें हो चुकी है। उस स्पॉट वही है, उससे 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे करके स्पॉट वही है। इससे पूर्व भी 4 वहाँ पर मर्डर हो चुका है। बराबर यहाँ हादसा हो रहा है तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, इनपुट लेना चाहिए और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो उस प्रकार का कोई चीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं पानापुर की लापरवाही इसमें नज़र आ रही है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में बीते शनिवार की रात रेपुरा में अपराधियों ने बैंक कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। विदित हो कि बीती रात कांटी थाना क्षेत्र के रेपुरा हाई स्कूल के समीप लूटपाट के दौरान एक निजी बैंक के कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीण महंत मृत्युंजय दास ने बताया कि रेपुरा हाई स्कूल के समीप बीते 1 साल के भीतर अपराधियों ने 4 हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की गश्ती इस इलाके में नदारद रहती है। गश्ती के नाम पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग कर वसूली की जाती है। उन्होंने बताया कि सुनसान जगह होने के कारण अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। रेपुरा हाई स्कूल के समीप पुलिस चौकी बनने से पुलिस फोर्स की तैनाती वहां रहेगी तो निश्चित ही अपराध में कमी आएगी। इस मामले को लेकर महंत मृत्युंजय दास ने बताया कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मंत्री रामसूरत राय, सांसद वीणा देवी, कांटी प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही को मांग पत्र सौंप कर पुलिस चौकी बनाने का आग्रह किया है। कल जो घटना हुई है वो हमारे गांव के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इससे पूर्व भी 3-4 मौतें हो चुकी है। उस स्पॉट वही है, उससे 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे करके स्पॉट वही है। इससे पूर्व भी 4 वहाँ पर मर्डर हो चुका है। जब 4 मर्डर के अभियुक्त अभी तक जो नामित अभियुक्त हैं उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई है, तो ये तो कल जो हुआ है इसमें तो कोई नामित भी नहीं है, अज्ञात है, बाइक लूट में राहजनी का घटना है। तो इसमें पुलिस कब पकड़ती है ये कहना बहुत ही संदेहास्पद है। संदेहास्पद नहीं, इसको हास्यास्पद कहिए। पुलिस की जितनी भी कार्यशैली है पूर्ण हास्यास्पद है। पुलिस घटनास्थल से 10 मीटर आगे जो है वाहन चेकिंग कर रहा है और ठीक उसके 10 मीटर पीछे जो है एक लड़का का मौत हो रहा है। तो इसको हास्यास्पद नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? तत्परता तो नहीं कह सकते हैं पुलिस की। पुलिस की गश्ती होती है, पुलिस की गश्ती होती है। जैसे लोग बताते हैं कि वहाँ पर पुलिस जो है 50-100 रुपये वसूलने के लिए बैठती है। इसलिए कि जब पुलिस की गश्ती का मतलब होता है कि सिर्फ मेन रोड पर है आप चल लीजिए, उससे गश्ती नहीं कहलाता है। गश्ती का मतलब है कि जो रेपुरा जो उच्च विद्यालय है उसके अगल बगल सघन वन है, आप वहाँ पर गाड़ी रोकते, अगल बगल वन में जरा घूमते, लाइट टॉर्च मारते कि अंदर में कौन है नहीं है। है कि सघन वन में जितने भी अपराधी होते हैं वो छिपे रहते हैं। जो ही पुलिस की गाड़ी गश्ती की गाड़ी वहाँ से क्रॉस करती है फिर सभी अपना अपना अंजाम देने के लिए बाहर निकल आते हैं। और सबको मालूम है कि जो एक बार यहाँ से गश्ती निकली है तो पुनः 2 घंटे के बाद ही वापस आएगी। कई बार पूर्व में भी घटना घट चुकी है, आपने ही कहा। तो क्या लगता है कि आगे अगर घटना न घटे इसके लिए क्या कुछ आक्रोशित हुए थे ग्रामीण, मांग क्या करते हैं? मांग हम लोग कर रहे हैं कि उच्च विद्यालय के नज़दीक एक पुलिस पिकेट बनाया जाए ताकि वहाँ पर पुलिस की मैंने परमानेंट व्यवस्था हो। यही मैंने हमारा नहीं हमारे पूरे गांव का डिमांड है। और दूसरी बात हम लोग मैंने डिमांड करना चाहते हैं कि जो पूर्व में जो 4 मर्डर हुआ है उसके जो भी मर्डर हैं जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, नामित हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैसे घटना? अरे डिप्टी पर से आवत रहले 7:30 बजे गाछी में मार दिलक लड़का के गोली से। काल है शनिचर के 7:30 में। हाँ 7:30 बजे फ़ोन कैली तो कहल ब्रह्मपुरा में जी। हाँ तकर बाद 8 बजे के करीब मार दिलक हाडुआ से। कैसे रौड़ा सके पता चल?
खोजेला हमार बेटी निकलल, फोन लगेलक तो नहीं लगले तो कहल के जे कहाँ है कहाँ नहीं, तो इनके बेटा के साथे सोनुआ के साथे गेल ब्रह्मपुरा तक ले खोजेला। ओने से भैया तब गाछी में भीड़ लागल रहे, मरल पड़ल रहा रोड के किनारे। कै बजे के होता है? 8 बजे के करीब। 8 बजे? हाँ 9 बजे तो हल्ला भेले। 8 बजे कौन रहलक अपने के? नाती रहल। की नाम रहल? शशि नाम रहल। वैसे लोग ओकरा सिंकू सिंकू कह दिले। अच्छा, यहाँ बचपने से रहत रहे? हाँ ये पढ़लक लिखे, नौकरी उकरी सब ये से कह नौकरी दिले। कहाँ करे थे? हम सरैयागंज में। सरैयागंज में? हाँ बैंक में? बैंक में। अच्छा, डेली कै बजे रात में घरे चल? वो अबैत रहे 8:30-9 बजे पहुँच जाइत रहली। अच्छा, कुछो ओकरा से लूटो पाटो भेलै? नहीं कुछो नहीं, केको से कहियो झगड़ा लड़ाई वो नहीं। लड़का वैसन रहलन। हमरा तक हम सब की जाने के लिए जे शौक नहीं, पुलिस नहीं ले। पुलिस घरे आयल रहलक? कहाँ अले हैं? पुलिस नहीं आयलक? आइए का की करते कोनो। अब तो आदमी चल गए, आदमी थोड़े लौट के अतै, जे जाए वाला रहे चल गए। कितना उम्र रहल ओकर? 28-29 वर्ष के रहले। घर कहाँ रहले? मेहसी मेहसी। बचपन से ही रही था। अपने के भेलिए ओकर? नानी के लिए। की नाम भेलक अपने के? आनंदी मिश्रा। लगातार आपराधिक घटना इस क्षेत्र में बढ़ रही है। निश्चित रूप से मैं यहाँ भी आया हूँ। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि यहाँ ओपी का निर्माण होना चाहिए और पुलिस चेक पोस्ट होने से ये स्वाभाविक है कि जैसे दोषी लोग हैं और क्या कहा जाए उसको, जो रोड रॉबरी करते हैं, गलत क्रिमिनल लोग हैं, वैसे लोगों को एक भय होगा। और निश्चित रूप से मैंने कहा भी है, आवेदन लोगों ने दिया है, मैं एसएसपी से और डीजीपी से बात करके मैं इसको खुलवाने का प्रयास करूंगा। दूसरी ओर रविवार को वैशाली लोकसभा क्षेत्र की सांसद वीणा देवी मृतक के ननिहाल रेपुरा गांव पहुंचकर परिजनों से सुधि ली। सांसद वीणा देवी डीएसपी पश्चिमी से फोन पर वार्ता कर हत्याकांड की मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि मृतक युवक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के महसी निवासी शशि कुमार रंजन उर्फ सिंकू के रूप में किया गया। सिंकू बचपन से ही अपने ननिहाल रेपुरा में ही रहता था। 4 वर्षों से HDFC बैंक में कार्यरत था। हत्या के बाद रेपुरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की बूढ़ी नानी के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना से ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों का आरोप है कि अक्सर रेपुरा स्कूल के समीप छीनताई की घटना होती रहती है। वहीं भाजपा नेता दीपक तिवारी ने बताया कि वर्ष 2015 में रेपुरा स्कूल के समीप पुलिस बल की तैनाती रहती थी। 6 महीने के भीतर ही वहां से पुलिस बल को हटा दिया गया। सुनसान जगह होने के कारण वहां अक्सर आपराधिक वारदात होती रहती है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा इस मामले की तहकीकात की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस द्वारा कई अपराधियों को दबोचा गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले में कांटी प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने कहा कि आए दिन लूट, छीनताई और हत्या की घटना घट रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण लगातार इस तरह की घटना घट रही है। हालांकि आपको बता दें कि रेपुरा हाई स्कूल के समीप कांटी और करजा थाना की सीमाएं मिलती है, फिर भी अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जो लगातार जो घटना हो रहा है रेपुरा मतलब दामोदरपुर से लेके रेपुरा स्कूल के बीच में, ये मतलब लगभग 2015 में हमने एसपी साहब उस समय रंजीत मिश्रा थे और उनसे बात करके एक फ़ोन पर बात करके ही 4 फोर्स हमने रखवाया था। मतलब बोले थे कि ठीक है दीपक जी, अभी तत्काल में तो आपके मतलब फ़ोन करने पर हम रख देते हैं, लेकिन आप ये प्रक्रिया जो है सो हम प्रक्रिया में लगा देते हैं जो अस्थायी हो जाएगा। लेकिन क्या कारण बस इसको कुछ 6 महीना के बाद जो है सो इसको हटा लिया गया और चुनाव के हवाला दे के, मतलब उस समय पंचायत चुनाव था, पंचायत चुनाव के हवाला दे के इसको हटा दिया गया। उसके बाद फिर से इसको अस्थायी नहीं किया गया।
अभी तक भी मतलब अस्थाई नहीं हुआ है। हम लोग कितना भी चाह रहे हैं कि भाई अस्थाई हो जाए यहाँ, लेकिन क्या मांग क्या करते हैं? मांग की कि अस्थाई यहाँ अस्थाई पिकेट जो है, पुलिस का पिकेट होना चाहिए, जिससे आम जो है पब्लिक को जो है सो आने जाने में अति हो, सुविधा मिले। और हम लोग यही मांग करते हैं। लगातार अपराधी जो है सो घटना अंजाम देते रहते हैं और खुलेआम घूमते रहते हैं और गिरफ्तारी भी नहीं होती है। प्रशासन से भी मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इसका उद्भेदन हो और गिरफ्तारी हो। मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में लूटपाट की घटनाएं, हत्या की घटनाएं रेगुलर बढ़ रही है। पुलिस ओपी की मांग कर रहे हैं, इस पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी है, ज़मीनी सच्चाई है। आप जैसे ही पहले आज से 10 वर्ष पूर्व में आप जाइएगा तो जैसे ही दामोदरपुर से आगे बढ़ते आप और दामोदरपुर दुर्गा स्थान से आगे बढ़ते तो वहीं से भय मंडराने लगता था, भय मंडराने लगता था। तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे व्यवस्था बदलने के कारण अब जो है परिस्थितियां सुधरी हैं। अब ये यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो उसी प्रकार का भय व्याप्त होता है। आए दिन छिनतई की घटना, लूट की घटना, और कल बहुत ही पीड़ादायक युवा लड़का हमारे समाज का था, उसको गोली मार दिया गया। तो इस तरीके की घटना लगातार, पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्यशैली पर जब पता है कि यहाँ पे जो है एक्सीडेंट प्रोब एरिया है, तो एक्सीडेंट बराबर ही यहाँ हादसा हो रहा है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, इनपुट लेना चाहिए और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। तो उस प्रकार का कोई चीज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं पानापुर ओपी की लापरवाही इसमें नज़र आ रही है।